सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सत्संग में हम सुनते हैं कि पानी के बिना नदी बेकार है, मेहमान के बिना आंगन बेकार है, अगर प्यार नहीं है तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा नहीं है तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में सतगुरु ना हो तो जीवन बेकार है। जीवन में हे गुरु होना बहुत जरूरी है, अगर गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। सड़क पर चलते हैं तो पड़े पत्थर को हर कोई पैर से ठोकर मारता है, मगर वही पत्थर शिल्पी के हाथ में आ जाता है तो मूर्ति बन जाता है। सतगुरु शिल्पी है, वही मानव को नारायण बनाते हैं। संगत जी, हम सतगुरु का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सतगुरु ने हमें बाँह पकड़कर इस अंधे कुएं से, माया रूपी संसार के अंधे कुएं से निकालकर अपने चरणों में लगाया है। हम सतगुरु का हर पल शुक्रगुजार करते हैं। सतगुरु हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें भी सतगुरु के साथ निष्काम निरचित भाव से प्यार करना चाहिए। कोई मन में कामना नहीं रखनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना जीवन जीना है। यही सतगुरु हमें सिखाते हैं। अगर हम इन बातों को मान रहे हैं, पूर्ण रूप से सतगुरु के चरणों में समर्पित हैं, तो फिर किसी भी चीज़ की हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती है। सतगुरु हमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा ही दासी एक दृष्टांत आप जी के चरणों में रखने जा रही है। वो दृष्टांत अभी अभी का ही है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज विश्व की कल्याण यात्रा पर फॉरेन टूर पर गए, तो वहाँ पर सतगुरु माता जी साउथ अफ्रीका में गए। वहाँ पर कहते हैं कि जब सत्संग हुआ और लिस्ट बनी कि कितने घरों में माता जी ने चरण डालने जाना है, तो कहते हैं कि 15 घर की लिस्ट बनी कि 15 घरों में जाना है। तो ऐसे करते करते फिर 20 घर हो गए, ऐसे करते करते फिर 30 घर हो गए, फिर 40 बन गए, फिर 44 बन गए, और कहते हैं 44 घरों में सतगुरु माता जी ने चरण डाले, और चरण डालते डालते रात के 3 बज गए। जैसे ही वहां से चलने लगे, एक बहन का साउथ अफ्रीका के प्रमुख जी के पास फोन आया। कहने लगे कि सभी घरों में चरण डाल दिए गए हैं, हमारा घर ही रह गया है। तो जो सतगुरु माता जी के साथ महापुरुष थे, वो कहने लगे कि अब तो काफी लेट हो गए हैं, अब तो मुश्किल है, चलो जिस तरह सतगुरु का आदेश होगा। सतगुरु माता जी से बात की तो सतगुरु माता जी कहते हैं नहीं, उनके घर भी जाना है। तो कहते हैं कि वो जो 45वां घर था वो इतनी दूरी पर था कि जाने जाने में भी 25-30 किलोमीटर था। तो कहते हैं जाने में भी 25-30 मिनट लगने थे। फिर भी सतगुरु माता जी ने कहा कि नहीं, उस बहन के घर में भी जाना है। तो कहते हैं कि वहां गए, उस बहन को आशीर्वाद दिए, उस बहन के घर में चरण डाले, और ऐसा करते करते सुबह के 4:20 हो गए। तो सतगुरु माता जी का प्रोग्राम बाई एयर जाने का ही था। तो सतगुरु माता जी ने सभी महापुरुषों को कह दिया कि अब बाई एयर नहीं जाएंगे, हम बाई रोड ही जाएंगे। सतगुरु अंतर्यामी घट घट वासी ये सब कुछ जानता है, इसको सब कुछ पता है कि कब किसको मैंने कैसे दर्शन देने हैं।
तो कहते हैं कि बाई रोड चल पड़े। अगर वो 45वें घर में चरण डालने ना जाते तो बाई एयर ही जाना था, लेकिन वो 45वें घर में जब चरण डालने गए तो वहां पर भी टाइम लगा। तो सतगुरु माता जी ने बाई एयर का जो बनाया हुआ था प्रोग्राम वो कैंसल करके बाई रोड का बना दिया। कहने लगे कि बाई रोड ही चलेंगे। तो रास्ते में सतगुरु माता जी ने कहा कि ये एक होटल आया है, यहाँ पर कुछ चाय कॉफी वगैरह ले लेते हैं, थकावट भी काफी हो गई है। तो कहते हैं कि वहां पर होटल में रुके, वहां पर चाय कॉफी का ऑर्डर दिया गया। वहां पर जो बहन काम कर रही थी उसने देखा कि ये तो हमारे सतगुरु हैं, ये तो मेरे सतगुरु हैं, मैं तो इनके लिए बड़ी तड़फ रही थी। वो सतगुरु माता जी के चरणों में नमस्कार करने चली गई और सतगुरु माता जी से कहती है, माता जी मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, मैंने बहुत कोशिश की आपका सत्संग सुनने की, दर्शन करने की, मुझे छुट्टी नहीं मिली। और आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, आप जी यहाँ दर्शन देने के लिए दासी को यहाँ पर आ गए। सतगुरु को पता होता है कि मेरे किस भगत को कैसी तड़फ लगी हुई है, लगन लगी हुई है। जिस भाव से भी भगत अपने प्रभु को बुलाता है, ये तो भाव के भूखे होते हैं, ये उसी भाव से दौड़े चले आते हैं। किस तरह बाई रोड से आए और उस बहन को दर्शन दिए। जिस तरह हमसे सतगुरु प्यार करते हैं, हम भी सतगुरु के साथ ऐसे ही प्यार करें, निष्काम निरचित भाव से। सतगुरु जो होते हैं ये भाव के भूखे होते हैं, इन्हें रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात किसी चीज से कुछ नहीं लेना देना। जो अपने आप को सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, ये सतगुरु उसे अपना रूप दिखा देता है, सतगुरु से हर पल दर्शन देता रहता है। ऐसे ही हमारे भी भाव बन जाए। और दासी एक हनुमान एक रामायण जी का रामचरितमानस जी का प्रसंग भी रख रही है कि किस तरह हनुमान जी ने भगवान राम जी को रिझाया और किस तरह भगवान राम जी माता सीता जी उनके दिल में बस गए। वो आप सभी ने उनकी पिक्चर में उनकी फोटो में देखा भी है हनुमान जी की, कि किस तरह उनके हृदय में भगवान राम जी और सीता जी समाये हुए हैं। कहते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर धर्म विग्रह थी धर्म विग्रह थी और भगवान राम जी ने कहते हैं कि राज्याभिषेक के अवसर पर भगवान श्री राम जी ने मुनियों और पंडितों को अनेक प्रकार के दान से खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भगवान राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव, युवराज, अंगद, विभीषण, जामवान, नल और नील आदि सभी वानरों, भालुओं आदि को बहुमूल्य गहने देकर और श्रेष्ठ रत्न प्रदान दिए। उसी समय भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण भी अर्पित किए और एक सुंदर मुक्ता हार भी दिया। यह हार पवन देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक श्री राम जी को दिया था। माता सीता जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी ने सबको बहुमूल्य उपहार दिया, परंतु पवन कुमार हनुमान जी को अब तक कुछ नहीं मिला। इस पर माता सीता जी ने प्रभु श्री राम जी के द्वारा दिया हुआ मुक्ताहार निकालकर हाथ में ले लिया और माता सीता जी की इच्छा का अनुमान कर प्रभु श्री राम ने कहा, प्रिय तुम जिसे चाहो इसे दे दो। माता सीता जी ने वह बहुमूल्य मुक्ताहार श्री हनुमान जी के गले में डाल दिया। चारों ओर श्री हनुमान जी के भाग्य की प्रशंसा होने लगी, तारीफ होने लगी, परंतु
हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हो रही थी। वह सोच रहे थे कि प्रभु मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, परंतु परंतु मिला मुक्ताहार। हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उल्ट पलट कर देखने लगे। उन्होंने सोचा शायद इसके अंदर मेरे मेरे भगवान राम जी, माता सीता जी मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रतन को अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें से कुछ नहीं था। वह तो केवल चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सबका ध्यान हनुमान जी की ओर आकर्षित हो गया। भगवान श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी सहित सभी सभासद हैरान हो रहे थे। हनुमान जी एक रतन को मुंह में डालकर दांतों से तोड़ते, उसे देखते और फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी इस हार के एक एक रतन से विशाल साम्राज्य खरीदे जा सकते हैं, आप इन्हें इस तरह क्यों नष्ट कर रहे हैं? एक रतन को फोड़कर ध्यान पूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने कहा लंकेश्वर क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि इन रत्नों से मेरे प्रभु की भुवन मोहिनी छवि है कि नहीं, परंतु अब तक एक में भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए जिनमें मेरे स्वामी की पावन मूर्ति नहीं है। वह तो तोड़ेंगे और फेंकने योग्य ही है। वह तो तोड़ने और फेंकने योग्य ही है। विभीषण जी ने हैरान होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की मूर्ति नहीं है तो आपकी पहाड़ जैसी काया में क्या है? निश्चय ही है, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा और अपने तीक्ष्ण नखों से अपने हृदय को फाड़ दिया। बहुत ज्यादा हैरानी की बात विभीषण ही नहीं, सभी सभासदों ने देखा कि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री सीता राम जी की मनोहर मूर्ति विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। भगत राज हनुमान की जय से राज दरबार गूंज उठा। हाँ संगत जी, हनुमान जी की इतनी भक्ति कि कहते हैं आज भगवान राम जी के इतने मंदिर नहीं हैं जितने श्री हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं सारी दुनिया वस विच तेरे, तू भगतां दे वस करतार। सारी दुनिया को ये परमपिता परमात्मा अपने वश में कर लेता है, लेकिन जो भगत होते हैं वो इसको अपने वश में कर लेते हैं और ये अपने भक्तों के वश में होकर उनके प्यार में दौड़ा चला जाता है। जहाँ पर भी भगत होते हैं वहीं दर्शन देने चले जाते हैं। जिस तरह हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उस बहन को होटल में ही दर्शन देने के लिए चले गए और एक एक भगत की कैसे भावना को प्रवान किया। ये सतगुरु होंदा अंतर्यामी, घट घट जानन हार, भूत भविष्य ते वर्तमान दी होंदी है इसनू सार। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध ऐनू है पता मेरी मुश्किल दा। ये सब कुछ जानता है, इसके आगे मुख से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए सुखदायी होता है ये देता चला जाता है। बस हम एक समर्पित भगत बनकर इसके चरणों में आए और अपने आप को समर्पित कर दे और यही कहें
हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। अगर हमारा विश्वास पहाड़ों की तरह मजबूत है तो फिर कुछ भी इससे मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम मांगे तो इससे इसके चरणों की भक्ति मांगे, इसका प्यार मांगे, इसके साथ इतना प्यार करें कि ये हमारे प्यार के वश में होकर हमें दर्शन देने आ जाएं। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों बंदे का रखवाला है, कहे अवतार वही नर ऊंचा जो गुरु का मत वाला है। वही नर ऊंचा है, वही मानव ऊंचा है जो गुरु का मत वाला है, जो गुरु की मस्ती में रहता है। सतगुरु माता जी हमें पल पल समझाते हैं कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है, हमने अपना परिवार भी देखना है, लेकिन हमने अच्छा सुंदर व्यवहार सबके साथ करना है। चाहे हमारे सगे संबंधी हैं, चाहे हमारे बिजनेस में कोई काम करने वाले हैं उनके साथ रहते हैं, या कोई जॉब करते हैं उनके साथी हैं, या परिवार के सदस्य हैं, या गली मोहल्ला, सभी के साथ प्यार सुंदर व्यवहार अच्छा व्यवहार रखना है, ताकि देखने वाला भी कहे वाकई में ये गुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं। और प्यार हमने सतगुरु निरंकार के साथ अर्पण करना है। प्रेमा भक्ति सतगुरु निरंकार के साथ अगर हमारा प्यार है तो इसकी बनाई खलकत से भी हमारा प्यार हो जाता है। जब हम सतगुरु के हो गए तो सतगुरु की संतान भी हमारा परिवार ही है। वसुधैव कुटुंबकम, हमने सारे ही विश्व का कल्याण मांगना है इसके चरणों में कि हे मेरे मालिक दीनदयाल, विश्व का सारे विश्व का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, हर कोई खुश रहे, खुशियों में सभी का वास हो। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा मांगती है। आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। आज संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।